दर्शकों, फतेहपुर जिले की पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के दिशा निर्देश पर लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही। अभी 24 घंटे पहले ही पुलिस ने जहर खुरानी गिरोह के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया था और इस नेटवर्क के तार हरदोई से जुड़े थे। ये बाकायदे बस एवं रेलवे स्टेशन में यात्रियों को निशाना बनाते थे। इसी क्रम में बीती रात ददना खेड़ा के निकट कल्याणपुर थाने के थानाध्यक्ष सुमित पांडे अपने हमराही सिपाहियों के साथ गश्त पर थे, तभी उनको एक संदिग्ध अवस्था में बोलेरो गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी और जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर इन लोगों ने हमला कर दिया, यानी फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग हुई तो ये आरोपी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और इनमें से शहनाज नाम का एक जो बदमाश था, इसके खिलाफ 28 मुकदमे में पंजीकृत हैं। वो पुलिस की मुठभेड़ में घायल हो गया, उसके पैर में गोली लगी और जबकि उसका साथी मौके से भाग निकला। पुलिस ने शहनाज के कब्जे से विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद किए, इसके साथ साथ मोबाइल फोन भी बरामद किए और अब जब इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ तो एक बड़ा मामला फिर से खुलकर सामने आ गया। शहनाज नाम का यह शख्स प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इसके खिलाफ अब तक जो आपराधिक इतिहास खंगाला गया है उसके तहत लगभग 28 मुकदमे पंजीकृत हैं और ये कानपुर झकरकटी बस स्टॉप से ही यात्रियों के पीछे लग जाता था, बस स्टॉप में रहता था, इसके साथ साथ स्टेशन में भी रहता था। कैब बुक करवाने के नाम पर यह यात्रियों को बरगलाता था, उसके बाद अपनी बोलेरो का गाड़ी में बैठा लेता था और नशीला पदार्थ खिला करके उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने का काम करता था। दर्शकों, अब इस मामले को लेकर के पुलिस शहनाज के उस साथी को खोजने में जुट गई है जो मौके से फरार हो गया है और शहनाज को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराने के बाद न्यायालय में पेश किया है। लेकिन उसके पहले पुलिस ने इस बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए इसके अन्य साथियों को भी इंट्रोगेट करना शुरू कर दिया है। दर्शकों, आपको बताएं कि जहर खुरानी का ये गिरोह यात्रियों को अक्सर शिकार बनाता है, खास तौर पर उन लोगों को ये शिकार बनाने का काम करता था जो अपने गृह जनपद से परदेश में पैसा कमाने जाते हैं और इनका अनुमान रहता है कि जब वहां से आते हैं तो परदेसी बाबू अच्छी खासी रकम लेकर के आते हैं। जहर खुरानी गिरोह इनको शिकार बना लेता है। शिकार बनाने के भी तमाम तरीके से है। अब हाईटेक तरीके से ये जहर खुरानी गिरोह काम करने लगा है। अब ये एटीएम कार्ड मोबाइल भी ले लेता है। कॉमन तौर पर मोबाइल में ही लोग सब कुछ रखते हैं, यहां तक कि अपने एटीएम का पासवर्ड भी मोबाइल के नंबर से मिलता जुलता या कुछ ऐसा रखते हैं कि ये शातिर दिमागी लोग तुरंत उसको समझ जाते हैं और मोबाइल तो ये चोरी कर ही लेते हैं ताकि उससे आसानी के साथ ओटीपी भी लिया जा सके। तो दर्शकों, इस पूरे मामले में अब पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक का कहना है कि अब भी इस जहर खुरानी गिरोह के अन्य सदस्य जो हैं उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात्रि थाना कल्याणपुर की पुलिस को सफलता मिली जिसमें एक जहर खुरान जिसका बेसिकली मॉडस ऑपरेंडी हुआ करता था कि कानपुर से बस स्टेशन के पास या रेलवे स्टेशन के पास से लोगों को वो अपनी गाड़ी में बैठाता था कैब कराने के बहाने और उसके बाद उनको कोई नशीला पदार्थ पिलाकर उनको जब वो नशे की स्थिति में आ जाते थे तो उनका मोबाइल और उनका जो सामान था वो उनके पास से चोरी कर लिया करता था। तो इसमें हमारा सर्वेलेंस के माध्यम से और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक अभियुक्त और उसकी गाड़ी आइडेंटिफाई हुई, बोलेरो गाड़ी थी और जो अभियुक्त था वो साहिल उस शहनवाज जो रहने वाला मूल रूप से प्रतापगढ़ का था और जिस पे जब हमने देखा तो उस पर करीब
27 से 28 मुकदमे ऑलरेडी वहाँ पे पंजीकृत थे। वहाँ के थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। उसके बाद मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान जो उसका दूसरा साथी था वो वहाँ से फरार हो गया है और उसको भी ढूंढने का प्रयास इस समय चल रहा है और इसके पास से कुछ नकदी, एटीएम कार्ड, मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए और इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।